नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जीनियस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं स्टडी विद जीनियस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने इसके सारा इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। हम पढ़ रहे हैं प्रश्न वाली 2.1। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव, एक ग्राफ जरूर आता है। एक ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, इसमें से एक ग्राफ निश्चित आता है। प्रश्न वाली 2.1 है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये आप पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न देखें, ये ऐसे दे रखा है। तो आपको पता है कि ये x अक्ष है, ये x अक्ष और ये x प्राइम, ये y अक्ष और ये है y प्राइम। अब हम देखते हैं कि यहां से एक रेखा ऐसी सीधी निकल गई है। अब जब सीधी निकल गई है ग्राफ सही से नहीं बना। ये पहले प्रश्न है। ये ऐसे है, इस पर एक रेखा ऐसे निकल गई। ये एक अक्ष, ये y और ये y प्राइम। क्या आप बता सकते हैं, इसमें दे रखा है कि px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात की है, यानी x पर कितने शून्यांक है। तो आप देखते हैं कि जब x की रेखा है, क्या x की रेखा को कहीं भी किसी ने प्रतिच्छेद किया या काटा? कुछ भी नहीं हुआ। ये y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी y के शून्यांक एक हो सकते हैं लेकिन x के शून्यांक नहीं है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, चूंकि ग्राफ x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता है। क्या जो x अक्ष है इसको कहीं पर काटा गया? इसमें कोई बिंदु काटा गया? नहीं, ये y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। और इसने हमसे पूछा है कि x अक्ष के शून्यांकों की संख्या। तो हम कह सकते हैं, इसलिए शून्यांकों की संख्या क्या है? यहां पे शून्यांकों की संख्या शून्य है, 0 है। तो हम लिखेंगे शून्यांकों की संख्या शून्य है। आइए हम अगला ग्राफ देखते हैं। ये देखो, अब ये ग्राफ है। अब आप देख रहे हो कि ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। हाँ, ये y अक्ष को भी प्रतिच्छेद कर रहा है और x अक्ष को भी, परंतु हमसे पूछा है px के शून्यांकों की संख्या, यानी x अक्ष के शून्यांक पूछे हैं। तो x अक्ष के शून्यांक पूछे तो x जो है रेखा, उसको एक ही बार प्रतिच्छेद किया है। कितनी बार किया? एक ही बार। ये यहां पर एक ही बार प्रतिच्छेद किया है। ये एक ही बार प्रतिच्छेद किया है। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं,
अब ये हमारा ये ऐसे दे रखा है। अब ये कहीं यहां से आया है और ऐसे चला गया है। ये ऐसे आया और ऐसे चला गया है। अब देखते हैं हम एक्स अक्ष को एक ही बार प्रतिच्छेद करता है, तो हम लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदु पर करता है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो हम लिखेंगे जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वो उतने ही शून्यांक होंगे। इसलिए शून्यांकों की संख्या एक होगी। शून्यांकों की संख्या एक होगी। अब आपने देखा कि ये जो वक्र रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये एक्स अक्ष पर एक ही बार प्रतिच्छेद कर रही है। अगर वाई अक्ष की पूछता तो वाई अक्ष पर भी एक ही बार प्रतिच्छेद कर रही है, परंतु हमसे एक्स अक्ष के बारे में पूछा तो हम एक्स अक्ष के लिए ही जवाब देंगे। इसलिए एक्स अक्ष एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी एक्स अक्ष के शून्यांकों की संख्या एक है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये दे रखा है, इसमें एक वक्र रेखा दे रखी है, यहां से प्रतिच्छेद करते हुए ऐसे निकली और नीचे जाने के बाद ऐसे निकल गई। अब मैंने बताया आपको एक्स प्राइम, वाई प्राइम, ये मूल बिंदु ओरिजिन जिसका केंद्र होता है। अब जो ये वक्र रेखा दिखाई दे रही है, ये वक्र रेखा है, ये वक्र रेखा। अब आप बता सकते हो कि एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो हम देखते हैं ये एक्स अक्ष है, इसको एक बिंदु, यहां पर दो बिंदु, यहां पर तीन बिंदु, यानी एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तीन बिंदु पर। तो हम लिखेंगे इसके बारे में, चूंकि एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या काटती है। प्रतिच्छेद करती या काटती है। तो इसलिए शून्यांकों की संख्या 3 होगी, यानी जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उतने ही शून्यांक होंगे। आइए हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। ये एक्स अक्ष पर एक पैराबोला बना रहा है, अगर बीच में आता, ये वक्र रेखा है आपकी, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक्स अक्ष को एक बिंदु, और ये रहा दो बिंदु, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा ग्राफ है।
ये कहीं ना कहीं ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये एक बिंदु, ये दो बिंदु और ये एक बिंदु मान लेते हैं इसको, ये एक बार और ये दो बार। तो हम लिखेंगे चूंकि एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, इसलिए अब दो बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यांकों की संख्या दो होगी। जितने बिंदु पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है उतने ही बिंदु आपके शून्यांक होंगे, याद रखना ग्राफ में। अगला फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये फोर्थ वाला है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, ग्राफ ये रहा फिफ्थ। अब देखो यहां पे एक्स अक्ष एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु और चार बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये मैंने हाईलाइट किया है, ये देखो रेड कलर से आपको बिंदु दिखेंगे। जहां जहां मैं बिंदु डॉट कर रहा हूं रेड कलर से, ये देखो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदु पर करता है? चार बिंदु पर। तो आइए हम लिखते हैं इसके बारे में, सेम डेफिनेशन सभी की एक जैसी लिखनी है। ये अपने ग्राफ बनाया, ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे। अब देखो यहां पे एक, दो, तीन और ये रहा चार। तो हम लिखेंगे चूंकि एक्स अक्ष, चूंकि एक्स अक्ष, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को चार बिंदुओं पर काटती है या काटता है। चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को चार बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यांकों की संख्या चार होगी। जितने बिंदु पर काटेगी उतने ही शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक होंगे इसके? चार शून्यांक होंगे। ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन। आइए लास्ट क्वेश्चन इसका ग्राफ का ये रहा। अब यहां देखो आप, मैं हाईलाइट करके बताता हूं कि चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? तीन बिंदु पर। इसलिए शून्यांकों की संख्या भी कितनी होगी? तीन होगी। आइए इसके बारे में लिखते हैं हम। ये हमारा ग्राफ रहा, ऐसा ग्राफ है, ये कहीं ना कहीं ऐसे है। तो ये एक बिंदु, दो बिंदु और ये तीन बिंदु। तो हम लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या काटती है, तीन बिंदुओं पर काटती हैं, इसलिए
शून्यांकों की संख्या 3 होगी। शून्यांकों की संख्या 3 होगी। यह हमारा प्रश्न वाली 2.1 यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने सारे आपको बताए हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि जहाँ भी जितने बिंदु हैं, एक्स जो सीधी रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष होता है और क्षैतिज रेखा जो होती है हमारी वो x अक्ष होती है। x अक्ष की बात करिए इन्होंने कि ये px के शून्यांक यानी x की बात की है। तो देखो यहाँ पे कोई x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, यहाँ पे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर देखा जाए एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसमें देखें तो एक बिंदु और दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इस पर 1 2 3 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इस पर 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बस ये मैंने सेम आपको डेफिनेशन लिखवाई है, इसी को लिखना है। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।